Assalamu alaikum viewers. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुडना डिश डायरी। जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने एक प्रोग्राम में स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड पार्ट आप इसको समझ लीजिए। इसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनका काम क्या होता है और किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारे फूड का या हमारी जो प्लेट्स हैं ये हमारे ग़िज़ा का वो हिस्सा होते हैं, हमारे वो जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी हमें किस तरह प्रोवाइड करते हैं कि ये इसमें शामिल जो स्टार्च होता है या शुगर होती है वो हमको कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए। जो सारे सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के, उन सबको ही वर्क करने के लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो हमारा ब्रेन है, हमारे लिवर है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, उसको पंप करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे को चलने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये बेसिक एनर्जी जो है वो हमको यहाँ से मिलती है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो गुड होते हैं और बैड। अब जो मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है, इसमें हमारे पास गुड कार्ब्स हैं और बैड कार्ब्स हैं। गुड कार्ब्स डजंट मीन कि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और बैड कार्ब्स डजंट मीन कि बॉडी के लिए बुरे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल वर्क जो है या आप कितना वर्क डन करते हो एक दिन में, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज क्या है। तो आजकल तो डॉक्टर्स कहते हैं कि यार रोटी जो है, गेहूं की रोटी जो है उन लोगों के लिए है जो मजदूरी करते हैं, जो फिजिकल वर्क जो है वो करते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है। आप उसको मल्टीग्रेन जो है वो करके इस्तेमाल कीजिए। तो अभी हम जब बैड और गुड को देखेंगे तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से किसी भी बैड कार्ब को जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप उसको गुड कार्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक लिस्ट है इस पे एक नज़र डालते हैं। मैंने इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो हमारे गुड कार्ब्स हैं। तो गुड कार्ब्स वो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो भी फूड न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं या जो हम फूड का सेगमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रोटी ले रहे हैं, उसको ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक फाइबर कंटेंट होना चाहिए या उसमें अदर थिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए। अदर थिंग्स मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसमें फाइबर शामिल होगा, जैसे अगर आप रोटी पका रहे हो उसके साथ आप सालन ले रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स आप ले रहे हो या आप उसके साथ लेंटिल्स ले रहे हो या आप उसके साथ बीन्स ले रहे हो, जिसको हम लोबिया कहते हैं। तो वो आपको एक बैलेंस कर देता है आपके उस रोटी को या आपके उस जो आपने व्हीट लिया होता है या आप वो चावल ले रहे होते हैं, सिंपल चावल। और ये करते क्या है, जो सिंपल आपको मैं बताऊं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको कि हमने बैड कार्ब में डाला हुआ है, वो ये करते हैं कि आपकी बॉडी को फौरी तौर पे जो है वो एनर्जी डिवाइड होके वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं और शुगर जो है वो फौरी तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और अब आपकी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। और आपके बॉडी लेवल में जो शुगर आपको चाहिए होती है या एनर्जी चाहिए होती है उसमें एकदम स्पाइक आता है, एकदम से एक उसका ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह से आप देखें कि आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको फौरी तौर पे जो है वो एनर्जी मिल जाती है। आप रोटी लेते हो या आप ये शुगरी थिंग्स खाते हो, कोई मिठाई लेते हो, तो फौरी तौर पे आपको एनर्जी फील होती है और आप अपना वर्क डन जो है वो कर सकते हो। लेकिन उसमें बैड थिंग क्या होती है कि आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है जितनी कि आपको फिजिकल वर्क नहीं होता। अब वो जो एक्स्ट्रा आपको ग्राम्स मिले होते हैं एनर्जी के, वो आपकी बॉडी जो है वो उनको स्टोर कर लेती है। अब ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह की है और ये सारा काम जो है हमारे लिवर का होता है। आपका लिवर उसको एक्स्ट्रा फैट को कहाँ पे डिपॉजिट करता है, गॉड नोस बेटर। ये आप खुद से नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट जो है उसे कम लिया जाए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिया जाए और आपकी एक प्लेट जो है उसमें सिर्फ 25% जो है वो
स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो बाकी चीज़ों के साथ मिलके एक बैलेंस डाइट आपको प्रोवाइड कर सके। अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या आती है? सेकंड थिंग हमारे पास आती है सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फौरी तौर पे डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे मैदा है, जैसे चीनी है, जैसे आपके ये बर्गर्स हैं, ब्रेड है। अब देखने वो कितनी अच्छी कोई मरीज़ होता है, किसी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो डॉक्टर उसको ब्रेड कहते हैं, उसे राइस कहते हैं, उससे कहते हैं कि आप हल्की-फुल्की सी रोटी छोटी-सी खा लीजिए। ये थिंग्स जो होती हैं, ये फौरी तौर पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होके और जैसे ही वो आपके माउथ से आपके स्टोमक तक पहुँचते हैं, वहाँ से वो जूसेस लेके, एसिड लेके और आपकी इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वहीं पे उसका जो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो फौरी तौर पे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं। तो बीमारी की हद तक तो ठीक है, या बच्चे जैसे जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, या वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ या आउटडोर वर्क करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर ले। लेकिन वो जल्दी आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही आपको जो है वो दोबारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब अगर आपका फिज़िकल वर्क होगा तो बॉडी आपका फ़ैट को डिपॉज़िट ही करेगी, वो यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करेगी। अगर आपका फिज़िकल वर्क नहीं होगा तो बॉडी आपके उस सारे के सारे फ़ैट को कहीं न कहीं बॉडी में डिपॉज़िट कर देती है। आपने देखा है कि अक्सर लेडीज़ जो होती हैं उनके थाइज़ और लोअर एब्डोमेन में ये चीज़ें जो हैं वो एड अप होती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको बहुत स्मार्ट लोग नज़र आ रहे होते हैं, उनकी बॉडी बॉडी में भी फैट्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं, वो उनके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, कभी वो हार्ट के ऊपर जो है वो एक चर्बी की लेयर आ जाती है, कभी उनकी किडनीज़ पे आ जाती है, या आप फैटी लिवर का तो आपने अक्सर ही सुना होगा। वो फैट्स जो हैं वो लीवर या पैंक्रियाज़ के इर्द-गिर्द जो है वो जमा होने लगते हैं और उनके वर्क को जो है मुश्किल बनाते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। ये मैंने जो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, इसमें व्हाइट पास्ता है, व्हाइट राइस है, व्हाइट ब्रेड है, इसी तरह से पिज़्ज़ा है, बर्गर है। ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि ये व्हाइट ब्रेड से ही बनी है, ये मैदे से बनी है, ये जो ऑल पर्पस फ्लोर होता है उससे बनी है, जिसके के फाइबर कंटेंट्स जो वो निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए और प्रिज़र्व करने के लिए उनको इतनी हीट से गुज़ारा जाता है कि उसका फाइबर कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें टेस्टियर थिंग्स डाली जाती हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उसके जो एक बॉडी को एसेंशियल जो उसने विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और सब प्रोवाइड करना होता है, वो कंटेंट जो है वो उसके कम हो जाते हैं और वो सिर्फ़ एक कार्ब की सूरत में आपके पास रह जाते हैं। इसी तरह पास्ताज़ होते हैं, कुकीज़ होती हैं, सोडा होता है। सोडे में क्या होता है, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं उसमें शुगर कंटेंट आप कभी पढ़िए कि एक जो आप बॉटल लेते हैं, एक 1 सर्विंग जो होती है उसमें शुगर कंटेंट कितना होता है। अब वो आप तो ले लेते हैं, एनर्जी भी आपकी पूरी हो जाती है, आपकी जो एक क्रेविंग होती है खाने की वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो पास्ता, वो फ्राइज़, वो चीज़ें लेने से क्या होता है कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो फैट की सूरत में डिपॉज़िट होने लगती है। अब आ जाते हैं हम गुड कार्ब्स पे। गुड कार्ब्स जो हैं वो होल व्हीट्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जैसे ओट्स हो गए हैं, बाजरा है, मिलेट्स, अब ये एक आप नाम सुनते हैं, ये स्मॉल से जैसे बाजरा होता है उस टाइप की एक चीज़ होती है। एक ग्रेन है ये भी, इसको इसको पीस के इसका आटा भी बनाया जाता है और इसको एज़ इट इज़ जो है वो भी यूज़ किया जाता है। बीन्स हैं आपके पास, तमाम के तमाम बीन्स जो हैं वो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। आपकी जितनी भी दालें हैं, अब चने की दाल है, आपकी वाइट पिंक लेंटिल्स है, येलो लेंटिल्स है, हमारी मूँग और मसूर की दालें हैं, माश की दालें हैं, ये सारी दालें जो हैं, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसीलिए आमतौर पे जब आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जब डाइट प्लान दिया जाता है तो इसमें इन दालों के कंटेंट भी जो है वो कम कर लिए जाते हैं। या अगर आप लेना चाहें, अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है,
या दही है, इसको मैंने बैड कार्ब्स में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि ये भी आपको फौरी तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूध एक फुल मुकम्मल ग़िज़ा है, यानी एक पूरी एक डाइट है आपकी। अगर आप दूध लेते हैं तो उसमें और कोई भी चीज़ ऐड किए बगैर आपको एक फुल डाइट प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आपके पास प्रोटीन भी है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें कैल्शियम है, उसमें फास्फोरस है, उसमें आयरन मौजूद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी एक गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें एक फाइबर कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो बॉडी में डिज़ोल्व ही नहीं होता। हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है, और वो एज़ इट इज़ जितनी भी वेजिटेबल्स में फाइबर कंटेंट होता है, या तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे खीरा है उसमें फाइबर कंटेंट भी है और उसमें वाटर कंटेंट भी। वाटर कंटेंट आपकी बॉडी यूज़ करती है, एक्स्ट्रा जो होता है वो पास आउट हो जाता है, फूल जाता है। जो हस्क होते हैं हमारे पास, जो हम डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप इसको लीजिए, हमारे पास इसबगोल जो होता है और तुख मलंगा जो होता है, ये फूल जाते हैं बॉडी में जाके आपके, और जितनी भी आपकी बैड थिंग्स या डिटॉक्स करना होता है बॉडी को, ये बड़े आराम से अपने साथ जो है, इनका पल्प जो है वो अपने साथ बॉडी को डिटॉक्स करता हुआ चला आता है। तो होपफुली आपको बैड और गुड कार्ब्स जो हैं वो दोनों समझ आ चुके होंगे। तो गुड कार्ब्स वो हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि बैड कार्ब्स हम उनको कहते हैं जो फौरी तौर पे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज की सूरत में डिवाइड हो जाते हैं और आपके जो शुगर लेवल है उसको इतना बढ़ा देते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सक पाती है, और आपको डायबिटीज़ या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी खुदा न खास्ता हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि गुड कार्ब्स, अब आपका दिल चाह रहा है कि आपको पास्ता खाना है, आपके पास है भी वाइट पास्ता। आप फर्स्ट थिंग तो ये कर सकते हैं कि उसकी अमाउंट जो है आप उसको देखिए कि उसमें कितनी अमाउंट आपको लेनी है। वो आपकी एक बड़ी प्लेट जो है वो उसका सिर्फ 25% पास्ता होना चाहिए। फिर आप उसको थोड़ी सी प्रोटीन उसमें ऐड कीजिए, आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह की चीज़ें ऐड करके आप उसको हेल्दी बना सकते हैं। यानी एक जो आपको पोर्शन, आपको पूरी हाफ प्लेट जो, जैसे मैं आपको सजेस्ट कभी करती हूँ, मैं यहाँ पे भी एक प्लेट जो है वो आपको बता दूँगी, साथ ही लगा दूँगी कि जो एक बैलेंस प्लेट। आपने यहाँ पे एक बैलेंस प्लेट देखी, ये हमारी बैलेंस प्लेट जो है उसमें हाफ वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। तो अगर आपको लेना ही है, आपको वाइट राइस ही लेने हैं, आपको व्हीट की रोटी ही लेनी है, तो आप उसकी अमाउंट जो है वो इतनी कर दीजिए कि जो एक प्लेट के जो फोर्थ हिस्सा है सिर्फ वो हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रोटी है तो आप इतनी बनाइए जितने कि ये एक मुट्ठी में आपके पास आ जाता है। अगर आपको राइस लेना है तो 16 स्मॉल स्पून या 8 लार्ज स्पून, जो हमारे टेबल स्पून होते हैं, उतने ले लीजिए। बॉईल करके आप ले सकते हैं राइस को। बॉईल करने से पोटैटो जो है उसको आप 2-3 दफ़ा रिंस कीजिए, बॉईल कर लीजिए, तो उसका स्टार्च भी कम हो जाता है। जिस चीज़ में स्टार्च आप कम कर सकते हैं, इसी तरह से आटा है, व्हीट फ्लोर है, आपको रोटी खानी ही खानी है, आपको अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, आप उसमें मल्टीग्रेन कर लीजिए। आप उसमें थोड़ा-सा बेसन का आटा मिला लीजिए, थोड़े से ओट्स का आटा मिला लीजिए। आप उसमें इसी तरह से मुख्तलिफ़ कैनवा का आटा मिला लीजिए। आप उसमें हस्क, जिसको हम इसबगोल कहते हैं, उसको थोड़ा-सा शामिल कर लीजिए और आप उसकी रोटी बनाइए। आप यकीन करें कि उस रोटी में भी कोई मुझे मुज़ायका नहीं है, मुझे कोई उसके टेस्ट में इतना डिफ़रेंस नहीं आया। बहुत जल्दी वो हज़म होती है, बहुत अच्छी रहती है, आपको आपको वो हैवी जो हैवीनेस आती है रोटी खा के, वैसे भी महसूस नहीं होती है। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि जब आपको अगर व्हीट ही लेना है तो उसमें आप हर्ब्स शामिल कर लीजिए, आप उसमें वेजिटेबल्स शामिल कर लीजिए। अगर आप सुबह के वक्त रोटी बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें थोड़ी सी गोभी डाल लीजिए, थोड़ी सी उसमें पालक डाल लीजिए, थोड़ा-सा उसमें, या ऐसा सालन जिसमें कि फ़ाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, आप वो यूज़ कीजिए। आप आटा कम कर लीजिए। आपको पास्ता बनाना है, आप उसमें
वेजिटेबल्स और बीन्स ऐड कर लीजिए। इस तरह से हम अपने बैड कार्ब को गुड कार्ब बना सकते हैं। इसी तरह से शुगर जो है वो तो है ही, यानी वाइट शुगर जो है, वाइट शुगर को जो है वो आप कैसे बदलेंगे? वाइट शुगर को तो नहीं आप बदल सकते, आप इसकी अमाउंट कम कर सकते हैं। इसकी अमाउंट को कम करते जाइए। आप कभी कभी लीजिए, कोई भी चीज़ जो है उसको हटाना नहीं है। आप देखें, जब आप कार्ब को कम करते हैं, जब आप हाई प्रोटीन कार्ब पे जाते हैं और लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, तो आपकी ब्रेन जो है, आपको झंझलाहट होती है, आपका ब्रेन भी वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप इवन सो रहे होते हैं, आपसे क्यों बार बार कहते हैं कि आप नाइट स्लीप जो है वो 8 आवर्स लीजिए या 6 या 7 आवर्स ज़रूर लीजिए। उसमें आपकी बॉडी वर्क करती है, एनर्जी को यूज़ करती है। अगर आप इससे कम लेते हैं तो वो एनर्जी वो यूज़ नहीं कर पाती है और वो बॉडी में फैट की सूरत में डिपॉजिट होने लगती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इसी तरह से अगर आप मेरी फर्दर और किसी चीज़ में, हम इस प्रोटीन पे भी एक करेंगे, अच्छी सी एक वीडियो करेंगे जिसमें पता चलेगा कि हम प्रोटीन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी अगर आ रही है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ फ़ोटोज़ होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं मुख्तलिफ़ जगह से रिसर्च करके। तो जब हम आपके लिए वर्क करते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ, तो आप भी थोड़ा-सा ताउन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में लिखिए। कोई चीज़ आपको कोई चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, वो मुझे आप लिख सकते हैं। आप यकीन करें कि ये आपके लिए तो शायद 15 टू 20 मिनट्स की एक वीडियो होगी, लेकिन मेरे इस पूरे हफ्तों लगते हैं। तो मुझे मज़ा आता है रिसर्च वर्क करना, जो है मेरे लिए कोई नॉट अ बिग डील। मेरे पास ही आप पीछे देख रहे हैं कि मेरा वहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है और इस कमरे में ही मेरा बकौल मेरे हस्बैंड के मैं अपना स्टूडियो सजा लेती हूँ। तो आज तो बहुत दिनों बाद यहाँ पे स्टूडियो सजाया है। तो एक और मेंबर का इजाफा हुआ है मेरे स्टूडियो में। चले यहाँ जाते इसको भी बुलाते। ये जनाब मुझे डॉक्टर साहब अभी गए हुए थे, मलेशिया गए हुए थे, तो वहाँ से मेरे लिए जो है वो ये लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्फी स्टिक एंड ट्राइपॉड है, मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने कहा था कि ये हर जगह मेरे लिए इसको रिंग लाइट को और इसको ले जाना, मैंने यहाँ पे ला के इसको अपने हाइट मतलब सिटिंग हाइट के मुताबिक सेट किया है। फिर मैं से किचन में लेके जाऊँ तो मुझे फिर अपनी स्टैंडिंग हाइट के मुताबिक इसे सेट करना होता है। तो मैंने सोचा कि इसको हम किचन में ही रख लेंगे मुस्तकिल, और हम अपनी ये जो सेल्फी ट्राइपॉड है इसको हम जो है वो, ये स्मॉल भी है और अपने साथ भी आप इसे आराम से ले जा सकते हैं। तो इसको भी यूज़ करूँगी। तो नेक्स्ट देखिएगा कि वीडियो जब मैं इससे बनाऊँगी तो कैसी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हिट का जो है वो मुझको थम्स अप का जो है वो ज़रूर साइन कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।